ऐसे कुछ होते हैं भाई बंकर। मेरा देश अमर रहे। वंदे मातरम। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे ऊंची। यू आर अप्रोचिंग जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। तो एंटर करते हैं जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम में जैसल द्वार से। और ये सर खड़े हैं तो भाई अपन कैमरा बंद कर देंगे। ये जो टैंक्स आज शांत खड़े हैं ना, कभी यही दुश्मन का घमंड हुआ करते थे। पर जब सामने हिंदुस्तान खड़ा हो तो घमंड भी जमीन पर आ ही जाता है। ये सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये दुश्मन के घमंड के वो निशान हैं जो हिंदुस्तान के साहस के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाए थे। यहाँ रखे गए ये टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो हैं जो यहाँ तो पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए थे या फिर हमारे सैनिकों ने जंग के दौरान कब्जे में ले लिए थे। हर टैंक पर लगा निशान, हर खरोच ये बताता है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, जज्बे से जीती जाती है। जब दुश्मन को पता चला कि सामने सिर्फ एक फौज नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, तब उनके कदम लड़खड़ा गए। आज ये इक्विपमेंट्स यहाँ इसलिए रखे हैं ताकि हर हिंदुस्तानी याद रखे, ये ज़मीन शांति चाहती है लेकिन कमज़ोरी नहीं। जैसलमेर की इस रेत में कई बार दुश्मन के इरादों को दफन किया है और हर बार तिरंगा और भी ऊंचा लहराया है। भाई रिकवरी व्हीकल आइसोली M40। ये P-15 रडार है जो कि USSR ने 1955 में बनाया था और 1969 में इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया था। यहाँ पे भाई कुछ अलग अलग तरीके के कैक्टस हैं। कंपाउंड टाइप बना हुआ है, कैक्टस ही कैक्टस लगे हुए हैं और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भाई गर्मी हो रही है यहाँ पे। भाई ये कंडीशन है अंदर की, देख लो भाई। कुछ बंकर्स वगैरह बनाए हुए हैं, कैमोफ्लेज किया हुआ है इनको। दिस इज द बंकर। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। जो हमारे लिए ओपन है वो तो हम देख ही सकते हैं ना भाई। ऐसे कुछ होते हैं भाई बंकर। दिस इज द बंकर। यहाँ से अपन ने फोटो खिंचा ली, दिखाता हूँ एक बार बंकर कैसा होता है। ये देखो,
ये पटका रखा हुआ है जो सर पे पहनते हैं, स्टील कोटेड होता है, ये हैवी है थोड़ा, 300-400 ग्राम का होगा, पुराना है वैसे, अब तो नई टेक्नोलॉजी से बनने लग गए। और ये वेस्ट है और ये ऐसे कुछ बंकर है भाई। ये बच्चे आ गए। हेलो बच्चों। हेलो हेलो। चलो भाई, ये छोटू बंकर दिखाएगा अब आपको। यहाँ से एंट्री है, अभी कैमोफ्लेज किया हुआ है, मतलब रियल फील देने के लिए। लेट्स गो, अब चलते हैं लोंगेवाला हॉल के अंदर। यहाँ पे हमको दिखाया हुआ है सियाचिन के अंदर हमारे जो जवान पोस्टेड होते हैं वो लोग क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले रखा हुआ है आइस वॉल लेडर, फिर आइस पिटिशन, उसके बाद सर्वाइवल ब्लैंकेट। यहाँ पर वो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो इंडियन आर्मी ने इंडो पाक वॉर 1947-48 के टाइम पे यूज़ किए। ये है भाई रेडियो सेट, ये है कॉम्बैट हेलमेट, और ये है टेलीफोन सेट विद स्पीकर। उस टाइम पे स्पीकर के साथ आता था, सोचो। ये है वाटर बॉटल, ये है बायनोकुलर्स, ये है बैटल ऑफ गैलीपोली 1915 वर्ल्ड वॉर 1 का है, ये ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल लालटेन, और ये है सर्वे कंपास, और ये है टेलीस्कोप। देखो, और ये हमारे जवान जो पहले साइकिल यूज़ किया करते थे। संकट के समय में भारतीय सेना बहुत ही मुश्किल इलाके में अपनी वीरता का शानदार उदाहरण पेश किया। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे ऊंची रणभूमि है और हमारे इन नायकों ने उसे हासिल करने के लिए अपना खून बहाया। राष्ट्र की मजबूत नींव का इन्होंने पंख लगाए हैं 100 करोड़ सपनों को, ताकि हम दुनिया भर के देशों में सम्मानपूर्ण स्थान पा सकें और गर्व से कह सकें कि हम भारतीय हैं। दिस इज़ जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। बहुत बढ़िया लगा देख के। और जो आप मतलब हिस्ट्री जानना चाहते हो 1971 की, 1999 की और 2016 में जो बालाकोट हुआ था, वो पूरी आपको हिस्ट्री जानने को मिलेगी। और बढ़िया है भाई, वर्थ है आना। अगर आओ जैसलमेर तो ज़रूर आना। तो गाइस ये
पॉज करके देख लेना, मैंने आपको रेट का जो रेट लिस्ट है वो दिखा दिया है। और बहुत बढ़िया था भाई, मज़ा सा आ गया भाई। बोला था ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील हो रहा है। कैसे फील हो रहा है मेरे पीछे देख लो, लिखा हुआ है रिजर्व फॉर डिफेंस, ये देख लो बोर्ड। तो भाई फर्स्ट रो में अपन बैठे हैं, और क्यों बैठे हैं भाई, लाइट एंड साउंड शो होने वाला है वो देखने के लिए। तो अपने पीछे ही जस्ट जो है वो लाइट और एयर शो, लाइट शो होने वाला है। आप इस समय जैसलमेर राजस्थान की जिस रेतीली जमीन पर विराजमान है, इसे भले ही कोई बंजर कहे, पर सच तो यह है कि यहां फूल नहीं, दुश्मन का सीना चीरने वाले शूल पैदा होते हैं। इस सरजमी को देश की आजादी और पवित्रता के लिए हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना और इसके वीर जवानों की शानदार परंपरा, उनके अदम्य साहस और वीरता तथा उनके अतुलनीय बलिदानों की गाथाओं के नाम। मैं एक इन्फेंट्री राइफल का संगीन हूं, यानी बेनट हूं। बंदूक के एकदम सामने लगा हुआ रहता हूं, चमचमाता हुआ, दुश्मन की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता हुआ। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही है लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा गया। लोंगेवाला पोस्ट जैसलमेर जोधपुर के रास्ते में एक अहम संचार केंद्र है। इसी कारण दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रही है। Hit them and hit them hard. Let Lord give them the strength to hold their positions. मुश्किलें तमाम होती हैं, मगर हौसले हारे नहीं जाते। जिन्हें हो मंजिल का पता, वो औरों के सहारे नहीं जाते। हम 120 हैं, याद करो गुरु गोविंद के वचन। चिड़िया नाल जे पहुंच लढ़ावा, ता गोविंद सिंह नाम तरावा। का सबसे बड़ा अभिमान है वो ही अमर का। सेना और वायुसेना के मजबूत अटैक ने दुश्मन को इतना झकझोर दिया था। लोंगेवाला की ये लड़ाई भारत के सैन्य इतिहास में एक अमर और यशस्वी विजयी गाथा बन गई। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे परचम के आगे घुटने टेक दिए। कि मेरा देश अमर रहे, मेरा देश खुशहाल रहे और मेरी भारत माँ के बहादुर शूरवीर हमेशा विजयी रहे। मैं हूँ अभी जैसलमेर वॉर म्यूजियम में, और जो शो था भाई, लाइट एंड म्यूजिक शो, क्या अमेजिंग शो था भाई। अपन ने 6:30 बजे वाला जो शो था वो देखा, और वो देखने के बाद अपन ने बढ़िया ड्रोन से भी शूट किया है भाई। अगर फुटेज अच्छी आई होगी तो दिखा देंगे आपको, और फ़ोन से भी शूट किया है बढ़िया बढ़िया। तो जो 6:30 बजे वाला शो था वो अपन ने देख लिया है। और अगर आप आ रहे हो जैसलमेर तो भाई जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम ज़रूर आना, और जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम आने के बाद जो लाइट एंड म्यूज़िक शो होता है वो ज़रूर अटेंड करना, जो कि होते हैं दो, एक 6:30 और एक 7:30। ये मैं अभी आपको करंट टाइमिंग बता रहा हूँ, 6:30 और 7:30 बजे वाला। 6:30 बजे वाला अपन ने देख लिया भाई, और 7:30 बजे वाला अपन देखने के लिए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई, क्योंकि 6:30 बजे वाला जो देखा अपन ने वो अपन शूट करने में बिजी थे भाई। फ़ोन से शूट किया, ड्रोन से शूट किया, तो अगर फुटेजेस अच्छी आई होगी तो आपको दिखा देंगे।
और मैं अभी ये वाला जो शो है 7:30 बजे वाला, इसको मैं देखता हूँ और फिर यहाँ से निकलूँगा और अपन उसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पहले बैठे हुए थे। तो भाई अपना जो शूट है वो हो चुका है कंप्लीट। ये देखो मेरे हाथ में है भाई ड्रोन, ट्राइपॉड और ये हेलमेट। भाई इतना मज़ा आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई। ट्रेमेंडस शो था भाई, ट्रेमेंडस। अगर आप लोग आ रहे हो ज़रूर आना भाई। 10 on 10 आ रहे हो जैसलमेर तो भाई जैसलमेर वॉर मेमोरियल और लाइट एंड म्यूज़िक शो अगर मिस किया तो भाई क्या ही देखा आपने। जैसलमेर वॉर मेमोरियल इसको अपन एक ही ब्लॉग में कवर कर लेंगे और फिर कल अपन चलेंगे जैसलमेर घूमने। तो जैसलमेर में देखते हैं भाई कहाँ जाना है, उसके बाद जैसे भी जहाँ भी जाने का होगा आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।